अपने आप को भूलना नहीं है। बिल्कुल। एक पकड़ लेता है, एक छोड़ता है। एक बार हाथ पकड़ लिया तो अपन ने उसको छोड़ना नहीं है। चाहे वो ज्ञान में अग्रणी हो या ज्ञान में थोड़ा पीछे भी चले, तो भी हमें उनको छोड़ना नहीं है। मतलब उनका साथ छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है, अपन अच्छी बातें करते हैं तो कई लोगों को जैसे पसंद नहीं आता, मान लो, हम्म। तो वो बोलते हैं हमसे नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, छोड़ो अब किसी और से साथ रहे। ऐसा नहीं है, अपने को उसको हमेशा साथ लेके चलना है। बिल्कुल। ये इसका भाव आ रहा है मेरे को, तो ऐसा समझ में आ रहा हम्म। है। एक एक चौपाई में, एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में कितनी महान गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। बिल्कुल। राज्य ने जागनी ब्रह्मांड जागनी रासलीला को कहीं ना कहीं जो है योगमाया की रासलीला में पहले से ही सांकेतिक रूप में प्रतिपादित कर दिया है। पहले से, हाँ। हम्म। बहुत ही गूढ़ तत्व छिपे रहते हैं इसमें से। जी। विजय लक्ष्मी जी, आप चौपाई पढ़ेंगी? आइए दीदी। विजया जी। जी आ गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। कैमरा ऑन करिए दीदी। करना जरूरी है क्या जी? आज आपका मन नहीं है तो आपकी इच्छा से ही आप मत करिए। अच्छा जी। आज मैं एक बोल दूं, भुलवनी की एक चौपाई कल मैं अभी रामत जो हुई है ना, उस मैं कल पढ़ रही थी, जी। तो एक चौपाई बड़ी अच्छी लगी। वैसे तो सब चौपाइयां ही बहुत ही बढ़िया है रास की रामतों की, तो भुलवनी की ये चौपाई अ, दूसरी चौपाई है भुलवनी रामत की। भुलवनी माँ भुलवजो दीजे वलाका अपार, भुलवी तुम्हारी हूँ नव भूलूं, तो हूँ इंद्रावती नहार। अर्थात इंद्रावती जी दावा लेकर मन में श्री राज जी से कह रही है कि मैं इस भुलवनी की रामत में आपको ढूंढ ही लूंगी, भूलूंगी नहीं, चाहे आप मुझे जितने भी चक्कर खिलाकर भुला दें। भूलवी तुम्हारी नव भूलूं, अगर तुम्हारे भुलाने पर भी न मैं नहीं भूलूं, तो ही मैं इंद्रावती नार हूँ, अर्थात तो ही मैं आपकी सच्ची अर्धांगिनी हूँ। भावार्थ क्या है कि ब्रज लीला में 52 दिन के वियोग के बाद जब सखियां योग माया में पहुंची, तो वाला जी सब सखियों को पहले उतले वचन कहते हैं कि तुम सब तो पतिव्रता नारी हो, अपने पति को अपने परिवार को क्यों छोड़कर मेरे पास आ गई हो। तब सखियां एक साथ कहती हैं कि हे वाला जी, हमसे भूल हुई थी, अब तो आप ही हमारी आत्म के स्वामी हो, अतः हमें क्षमा करके अपना लो और हमसे प्रेम की लीला करो। तब वाला जी ने सब सखियों को प्रेम पूर्वक गले लगाकर अति सुंदर मनमोहक वृंदावन दिखाया और अनेक प्रकार की आनंदमयी रास की रामतें की। यह चौपाई भुलवनी की रामत की है। इंद्रावती जी कह रही है कि हे धनी, आपके भुलाने पर भी यदि मैं ना भूलूं, तो ही मैं आपकी सच्ची रूह, सच्ची इंद्रावती नार हूँ। और इसका जब भावार्थ लिया जाए, परम धाम के जो दूसरी भूमि में भुलवनी के मंदिर है, जिस तरह परम धाम में दूसरी भूमि में सब शीशे के मंदिर बने हैं, उन मंदिरों में भी श्री राज जी सखियों के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और सब सखियां बार बार श्री राज जी को शीशे में देखती हैं, किंतु जब पकड़ने की कोशिश करती हैं तो शीशे से टकरा जाती हैं। श्री राज जी फिर नजरों से ओझल हो जाते हैं और श्री राज हंसने लगते हैं। ऐसा खेल खेलते खेलते अंत में श्री इंद्रावती जी राज्य को पकड़ लेती हैं, तो सब सखियां खुशी से हंसने लगती हैं। इसीलिए रास में भी, भुलवनी की रामत में भी इंद्रावती श्री राज्य को पहचान कर पकड़ लेती है। अब इसका सारांश क्या निकलता है कि जिस तरह परम धाम और रास में श्री राज्य को इंद्रावती जी ने ढूंढ कर पकड़ा, उसी तरह इस काल माया के ब्रह्मांड में भी श्री राज्य सब सखियों के साथ भुलवनी का खेल खेल रहे हैं। और सुंदरबाई और इंद्रावती सखी ने तो श्री राज्य को ढूंढ लिया और श्री राज्य को पूर्ण स्वरूप, सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। श्री राज्य के इसलिए अब हम सुंदर साथ को भी उसी तरह अपने प्राण प्रियतम
श्री राज जी के असल स्वरूप की पहचान करनी है और धाम धनी का आसन अपने हृदय में लगाना है, तभी हम उनकी अंगना नार कहलाएंगे। और ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। प्रणाम जी। विजया दीदी अब आप बोल लीजिए। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिन बांधे हैं भवन 14, सो नार हमसे रहत है न्यारी। दुख में बैठी सुख लेवे श्री महामती, पार के पार पिया की प्यारी। जिस माया से 14 लोगों की उत्पत्ति हुई है, वह माया हमसे दूर रहती है। श्री महामती जी कहते हैं कि हम इस दुख के खेल में बैठ के भी अपने अखंड घर के सुख पिया की प्यारी अंगना होने के कारण लेती है, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मवाणी के प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को मिटा दिया है। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा या किसी के दिल में कोई भाव है, कोई प्रश्न है? हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। फुंदनी की रामत का भाव थोड़ा सा समझ में आ रहा था जी। कि जब फुंदनी की रामत, यहाँ हम हर पल ही राज्य के संग फुंदनी की रामत खेल रहे हैं और गोल गोल माया के ही चक्कर काट रहे हैं। हम दिन रात माया के चक्कर काट ही रहे हैं। और जिस सखी ने अपना हाथ राज्य को पकड़ा दिया है, इंद्रावती जी सबसे पहले उनको कह रही है आप मेरा हाथ थाम लो। खुद नहीं पकड़ा उनका हाथ, हमारा हाथ राज्य महाराज ने पकड़ा हुआ है। राज्य महाराज ने जिनका हाथ थाम लिया है, वही इस फुंदनी की रामत में, मतलब माया के फेरों में, वही राज्य के सुख यहाँ पे बैठे बैठे ले लेंगी। श्री इंद्रावती जी ने हमें तरीका भी सिखाया इस रामत में कि फुंदनी की रामत खेलते खेलते बीच में कह रहे मैंने तीनों ही सुख ले लिए। फुंदनी की रामत भी खेल रही हूँ और घूमते घूमते वो उनका आलिंगन भी कर लेती हैं, गले लग जाती हैं जाके उनको, फिर उनके गालों पे प्यार भी करके आ जाती हैं उनको घूमते घूमते ही। तो इस तरह से कह रही है हाथ भी नहीं मैंने उनका छोड़ा और गोल गोल घूमते घूमते मैंने उनके सुख भी, मैं नेत्रों से भी वो उनके सुख ले रही हैं, आलिंगन का भी सुख ले रही हैं। तो इस तरह से वो उनका सारे सुख गोल गोल घूमते घूमते ले रही हैं। तो हमें भी माया के फेरे में घूमते भी रहना है, जल में नहाइए कोरे रहिए। माया में भी हमें रहना, ये नहीं कि माया छोड़नी है। तो माया के भी सारे काम करते करते भी दिल में अपने राज्य महाराज को हर पल बसाए रखना है, उनके सुख यहाँ पे हमें लेते ही रहना है। और लास्ट में चौपाई में उन्होंने कह दिया कि हूँ तो साचू कहूँ रे सखियों, तमने तो काइक मर जात। साचू कहे अने प्रगट रमे, श्री इंद्रावती न राखे लाज। कि मैंने लोक लाज मर्यादा सब छोड़ के इस रामत को खेला है, तभी मैं उनके पूर्ण सुख ले पा रही हूँ। तो इस ब्रह्मांड में भी जब श्री इंद्रावती जी आई, तब भी उन्होंने चौपाइयां भी ऐसी आई है वाणी में, मैंने तो लोक लाज मर्यादा भी छोड़ दी। और हमने बितक साहब में भी देखा है कि दीवान के बेटे होने के बावजूद भी उनको चोर भी कहलाए गए, वो जेल में भी गए, घर की भी कुड़की हुई, सब कुछ हुआ, पर उन्होंने कभी भी राज्य महाराज को छोड़ा नहीं। और भीख के टुकड़े भी आगे जाकर उनको मांगने पड़े। साथ साथ 12 मोमिनों ने भी जब वहां जेल में गए औरंगजेब के पास, तो उन्होंने भी अपनी लोक लाज मर्यादा का त्याग करा। उन्होंने यहाँ पे ये चाल मोमिनों ने भी चल के दिखाई है कि उन्होंने हिंदू होते हुए भी उन्होंने मुसलमान का तन धारण करा, मुसलमानों के बीच में जाके रह कर आए औरंगजेब को संदेश पहुंचाने के लिए। तो ये बात मोमिनों ने भी इस ब्रह्मांड में हमारे आगे करके दिखाई है उन्होंने। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कहीं पे हमें भी अगर सत्य की बात अगर कहनी पड़े, अब जैसे पहले भी बात हुई थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस सुख के लिए आज तरस रहे हैं, तो ये बात कहने में हमें भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसमें फिर कोई अपनी मर्यादा नहीं कि कोई क्या कहेगा, जो कहेगा सो कहेगा। वाणी में जो लिखा है वो सत्य बात को तो जाहिर करना ही है। यही
राज्य महाराज ने छठा दिन हम लोग के हाथ में दिया हुआ है, तो ये काम तो करना ही है, ये लोक लाज मर्यादा हमें छोड़नी ही पड़ेगी। भुलवनी की रामत आ रही है नेक्स्ट। भुलवनी की रामत में डॉली दीदी ने, रुचि दीदी ने काफी भाव तो इसमें हो ही गए। एक बात और समझ आ रही थी कि जब पहले तो राज्य महाराज जिस जिस राह पे चलते गए उनको उन्होंने, श्री इंद्रावती जी ने उस राह पे उनके पीछे पीछे वो चलती रही, कभी भी उनको नहीं छोड़ा। ये बात ब्रिज से रास में आए तो सब राज्य ने जैसे ही पुकारा 52 दिन के विरह के बाद बांसुरी बजाई तो सब दौड़ के पहुंच गए उनके पास। और अब यहाँ पे उन्होंने इस प्रमाण में उन्होंने ये तरीका बताया इसमें कि एक वलाका माहिर सखियों वालो भूलियाते प्रथम मूल, एक ही बल दिया श्री इंद्रावती जी ने और राजीव उस राह पे उनके पीछे नहीं आ पाए। तो उन्होंने क्या किया कि श्यामा जी के पैरों के नीचे से वो बीच में से निकल गई, तो राजीव उस राह पे उनके पीछे पीछे नहीं चल पाए। तो श्यामा जी के चरणों का आसरा क्या, यहाँ पे उन्होंने सदगुरु महाराज, श्यामा जी सदगुरु स्वरूप आए तो श्री इंद्रावती जी ने उनके स्वरूप की पहचान करके उनका आसरा लेते हुए वो कितने, उन्होंने भी बल दिए उनको भुलाने की बहुत कोशिश की। पहले उनको अरब भेज दिया, फिर हेता भाई के पास फिर आए तो प्रणाम स्वीकार नहीं की, पर उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं उनको कि नाराज होके बैठ जाए, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं करा। और तुरंत वो उनके पास पहुंच गए और बिल्कुल अंत में तो उन्होंने नौकरी करना और सब कुछ, बिहारी जी ने उनको कहा भी कि तुम वापस कला जी के पास जाके नौकरी कर लो। उन्होंने कहा मैंने वो सब राह छोड़ दी है, अब यही वाणी सुनाऊंगा तो जो भी राजा राणा जितने हैं वो इस वाणी के ही द्वारा चरणों में आते रहेंगे। अब मैं उनके आगे शीश झुकाने के लिए अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। तो ये इस प्रकार से उन्होंने ये राह हमें दिखाई है कि श्यामा जी के चरणों का आसरा लेके, सतगुरु महाराज के चरणों का आसरा लेके इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी हम राज्य के सुखों को यहाँ पे ले पाएंगे। और जब इस तरह से चलेंगे हम, फुंदनी की रामत खेलेंगे, पहले माया के फेरे में घूमते घूमते भी राज्य के सुखों को लेंगे, फिर भुलवनी की रामत में राज्य के स्वरूप की पहचान करके और उनके चरणों का आसरा लेके आगे चलेंगे, तब जाके आज राज पूरन काज मन मनोरथ सुंदरी, मन मनोरथ सुंदरी सखी मन मनोरथ सुंदरी, तब जाके यहाँ पे बैठे बैठे भी हमें सारे सुख परमधाम के राज्य महाराज यही बैठे बैठे हमें वाणी के माध्यम से यहाँ पर देंगे। और वहां पे सारी जोगवाई चेतन है, जैसे बताया इस प्रकरण में कि सारी जोगवाई वहां की चेतन है, वृंदावन की। चांद भी चेतन है, वो भी ठहर गया, वो भी रुक गया इन सुखों को देखने के लिए। तो जब हमारे अंदर जब जागृति आएगी तो हमारा भी रोम रोम, हमारा जीव भी जागृत हो जाएगा और पूर्णांग इंद्रियां भी जागृत हो जाएंगी। तो चेतन अवस्था में फिर जब हम इन सुखों को लेंगे, खाली पढ़ के तो बुद्धि से सुख को लेना होता है, फिर उस सुख को अपने दिल में आनंद के स्वरूप में उसको महसूस करना, फिर चित्त में उसको गहराई से उसको हम अपने अंदर समा लेना, तब जाके पूर्ण सुख ये हम यहाँ पे ले पाएंगे। तो ये जब जैसे वहां के वृंदावन की सारी जोगवाई चेतन है, तो हमारे अंदर भी ये चेतनता आ जाएगी, तो ये माया की नींद, ये अज्ञानता रूपी नींद जो है निकल जाएगी और तब भी इन सुखों को यहाँ पे हम ले पाएंगे। फिर गड़े की रामत आई, रामत गढ़ तणी रे हाथ माए हाथ दीजिए, बल करीने सहु ग्रह जो बाहोड़ी तो ए रामत रस लीजिए। गड़े की रामत में आगे वाले सुंदर साथ पीछे वाले सुंदर साथ का हाथ टाइट पकड़ लेते हैं और गोल 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 किले जैसा रूप बना के और फिर चलते हैं। तो इस ब्रह्मांड में भी यही है कि अपने अग्रणी जो सुंदर साथ हैं उनका आसरा लेते हुए, उनसे उनकी सोहबत में रहते हुए और इन सुखों को यहाँ पे हम लेते रहेंगे। वाणी के जो भी सुख है जो हमें नहीं समझ आ रहा, अग्रणी सुंदर साथ हमको आगे बताते रहेंगे। और उनके लिए भी ये बात इसमें आई कि आप भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना, कि उनको भी जो भी सत्य की राह पे चलते हुए उन्होंने जिस राह से जैसे राज्य महाराज को पाया है वो अपना बताते चले और आगे वाले सुंदर साथ को उसी राह पे चलाते चले। उन पे भी ये जिम्मेदारी है और पीछे वाले को भी उनका हाथ नहीं छोड़ना और मिल के सब सुंदर साथ गड़े की रामत के रूप में यहाँ पे उन सुखों को हम ले पाएंगे।
प्रणाम जी। जी। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, देखिए आप गौर करिए। तुलसी पाहन को पूजनो, जो गुड़ियन को खेल, साईं से परिचय भयो, दई दरी पिटारी मेल। वो कहते हैं छोटी छोटी बालिकाएं गुड़िया बनाकर करती हैं, उनके विवाह शादी भी तमाशा के तौर पर कर डालती हैं, परंतु जब उनका विवाह होने पर जब असली पतियों का ज्ञान हो जाता है, तब उन खिलौनों को पिटारी में भर करके रख देती है। वही कह रहे हैं, तुलसी पहाड़ को पूजनो, जो गुड़ियन को खेल, साईं से परिचय भयो, दरी पिटारी मेल। अर्थात यही दशा माया के जीवों की है, समझें। जब तक उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं होता, तब तक वे मूर्ति को ही प्रभु मानकर मन को साधते रहते हैं, परंतु जो ही सदगुरु के अज्ञान को हटाकर सही मार्ग बता दिया, अब उन्हें गुड़िया की आवश्यकता नहीं रही। अब तो वे पूर्ण ब्रह्म के सच्चे प्रेमी बन गए, उनका पर्दा दूर हो गया और श्री राज श्यामा जी के वे सेवा करने लगे, सेवा पूजा करने लगे, प्यार करने लगे। इस पर जी। प्रणाम जी। पहले ज्ञान था, लेकिन उसकी पहचान नहीं थी किसी को भी, कह गए लोगों ने। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अभी किसकी आवाज आ रही है? अब तो किसी की नहीं आ रही दीदी। नहीं नहीं, अब नहीं आई, नहीं आई। अब नहीं ठीक आ है। रही, वो उषा भाभी जी से ही आ रही थी, वो बंद कर दिया मैंने। हाँ जी, बोले और कोई सुंदर साथ कुछ बताएं। राधा जी, रंजना, रमता, आजकल आप नहीं बोल रहे हो बिल्कुल भी। परवीन दीदी भी आई हुई है, वो भी अच्छा बोलती है। बताइए, आइए प्रवीण जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ, दीदी मैं लेट हो रही होती हूँ मॉर्निंग में, तो इसी वजह से मैं आप मेरा नेम अनाउंस भी करती हूँ, मैं प्रणाम भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे सुन रही हूँ मैं सबका, बहुत अच्छा चल रहा है। ये जो दुर्ग वाली रामत जो उन्होंने बोली है लास्ट में, सबने बोली दिया है, वैसे वही दुर्ग वाली रामत का ही है कि अग्रणी सुंदर साथ जो परमहंस हुए हमारे, जिन्होंने इस राह पर चल के दिखाया, पूरे 25 पक्षों का बयान किया, खुद देखा और दूसरों को भी दिखाने का प्रयास किया। और जो पीछे वाले सुंदर साथ हैं, आखिर के मोमिन जो बड़े आकल कहे गए हैं, तो वो भी मतलब उनके पीछे पीछे उसी राह पर चले। हादी ने चल के दिखाया और बाकी छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ भी उनके पीछे चल रहे हैं। तो दोनों के सपोर्ट से, दोनों की हेल्प से, दोनों की मदद से ही दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ रखा है, वायदत की तरह। जिस तरह से हम मूल मिलावे में बैठे हैं गलवैया डाल के, और वायदे किए थे कि हम एक दूसरे से जुदा नहीं होएंगे, तो इस तरह से गलवैया डाल के वाहिदत रूप लेके अपने दिल में, वही अगर वाहिदत स्वरूप होके हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आगे वाले भी और पीछे वाले भी दोनों कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। इंद्रावती भी कहती हैं, मैं तुम्हें करूंगा यहाँ पर वाहिदत के माफिक। वाहिदत तो परम धाम में ही है, लेकिन यहाँ वाहिदत के माफिक तो हम चल सकते हैं ना एक दूसरे को। अगर किसी सुंदर साथ थोड़ा सा पीछे, जैसे काटनी का भी दृष्टांत है कि हम किसी जैसे सब सूत काट रहे हैं, कोई मोटा काट रहा है, कोई बारीक काट रहा है, कोई हाथ में पूनी भी नहीं ले रहा है, तो जो बारीक सूत काट रहा है उसका ये
फर्ज बन रहा है या उसका ये कर्तव्य बन रहा है कि वो जो हाथ में पूनी भी नहीं ले रहा है तो उसकी मदद करे, उसका भी सूत कतवाए, उसको बोले तू क्यों नींद में सोई पड़ी है, उठ, जाग। जो धनी ने तुझे प्रेम का सूत काटने के लिए दिया, तू क्यों नहीं काट रही है? इतना सुनहरा अवसर तुझे मिला है जागने के ब्रह्मांड में, फिर कब आएगी? और फिर इतना चल, तू बारीक सूत नहीं काट सकती, कम से कम मोटा सूत तो काट ले, ताकि जब 7वें दिन में हम धनी के सन्मुख होएंगे तो मुंह हमारा ऊंचा तो होए। अगर तू बिल्कुल सूत नहीं काटेगी तो बिल्कुल नीची रह जाएगी। तो इस तरह से जो इन परमहंसों ने सूत काट लिया है प्रेम का, तो उनका ये फर्ज है कि वो पीछे के सुंदर साथ जो नींद में सो रहे हैं उनको जगाएं और उनको उनका हाथ थामे वाहिदत की तरह। जैसे परम धाम में एक सखी सुख लेती थी राज्य से, तो 12,000 सखियों को वही सुख मिलता था। तो यही इस रामत में बताया जा रहा है कि और पीछे वाले सुंदर साथ भी उठकर खड़े हुए और उनकी चाल से चाल मिलाने की कोशिश करें, तभी हम यहाँ बैठे जो सुख हम परम धाम में लेते थे, यहीं बैठे बैठे हम राज्य के युगल स्वरूप के साथ जो रामते करते थे, जो आनंद की लीलाएं करते थे, जो इश्क की लीलाएं करते थे, वो सारे सुख हम यहाँ पर ले सकते हैं। यही ये रामत हमें बतला रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रतिभा भाभी बोलो। हादी के कदमों पे चलना यही बंदगी हमारी है। राज्य को भूल गए हैं, यही दुख का कारण है हमारा। सुंदर साथ जी, ये रामत सिर्फ परमहंस या बहुत ही आगे जिन्होंने बहुत कुछ पाया है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है कि हम लोग बार बार ये सब तो ये वाला भाव तो है ही है कि वो सबको जगा रहे हैं, वो तो जगा ही रहे हैं। ये हर लेवल पे है, किसी को थोड़ा सा भी आता है तो भी बोलना चाहिए, तो भी उसको अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, बिना ये सोचे कि मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उनको ये हर लेवल पे ये वाली बात है, गड़े की जो ये रामत है ये हर लेवल पे है, सिर्फ परमहंसों के लिए नहीं है, हमारे आपके लेवल पे भी है। एक भी संदेश आपके दिल में आ रहा है तो आप उसको साझा करें, यही कह रही है गड़े की रामत। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हादी के कदमों पे चलना यही हमारी बंदगी है। हम जितना राज्य को भूल जाते हैं वही हमारे दुख का कारण होता है। जब हम स्थिति में ऊपर उठ जाते हैं तो दुख और सुख हमें अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए राज्य को पल पल अपने संग अनुभव करना है। बहुत सुंदर प्रतिभा भाभी, शॉर्ट एंड स्वीट बोलती है। बोलती नहीं थी, यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दिया। अच्छी बात है ना। आप लोगों के उत्साह से मेरे को थोड़ा सा हादी ने जो चाल चली है उसका अनुसरण धीरे 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 करने की आदत बन जाएगी तो हम स्वतः अपनी चाल को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रणाम जी। रुचि दीदी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि खाली परमहंस नहीं, सब भी जितने भी सुंदर साथ चल रहे हैं, सबकी सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार, सब ने अपनी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। तो जितना जितना जिसको समझ आ रहा है सब बोला करे, और आगे वाले सुंदर साथ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिन्होंने पीछे वालों का हाथ पकड़ा है कि वो भी उनको सही राह दिखाते रहे। हादी जिस वक्त सामने नहीं है तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है उस वक्त।
कि वो सत्य की राह आगे के सुंदर साथ को बताते चले और उनको भी सुख दिलाते चले। प्रणाम जी। आज मनीषा दीदी आई नहीं क्या? आज मनीषा दीदी आज दिख नहीं रही है। दिख नहीं रहा। हाँ, अब तो सबके नाम याद होते जा रहे हैं धीरे धीरे हम लोगों को। अंशु दीदी का नाम याद रहता है सबसे ज्यादा आपको। रमता। अंशु जी, आपका नाम अरविंद भाई जी सबसे ज्यादा याद रखते हो। जिस दिन आप नहीं, किसी भी दिन ऐसा, वैसे वो अंशु कभी मिस नहीं करती, नहीं, लेकिन जिस दिन क्योंकि नहीं जब आती अरविंद भाई जी जरूर पूछते अंशु नहीं आई है। नहीं, वो आप एक्चुअली 4 दिन नहीं थे ना बीच में, 4-5 दिन। हाँ, तो पन्ना गई थी। इन्होंने मैनेज किया था पूरा अपनी। हाँ हाँ, वह तब भी। हाँ, अभी फिर मैनेज करना है। मैं 5, हाँ, 6, 7 फरवरी को यहाँ नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो वो जय- इसलिए याद आती थी जयपुर आ रहे हो दीदी? हाँ जी, अंशु दीदी जयपुर आ रहे हो? हाँ जयपुर आऊंगी शिविर की शादी में। अच्छा, शादी है ना।